Hello students, now I will explain some important terms related to sexual reproduction. Sexual reproduction से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे नंबर 1 है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। स्टूडेंट्स, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का मीन्स होता है कि वो एनिमल जिसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एनिमल्स को यूनिसेक्सुअल एनिमल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो एनिमल जिसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एनिमल। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, मंकी, फ्रॉग, डॉग, कॉकरोच, ये सभी एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और ऐसे एनिमल हैं या तो इनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। नाउ सेकेंड इज बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल वो होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस एनिमल में प्रेजेंट होते हैं वो बाइसेक्सुअल एनिमल कहलाता है। जैसे अर्थवर्म, स्पंज, लीच, टेपवर्म। जैसे अर्थवर्म है, स्पंज है, लीच है, टेपवर्म है, इन सभी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही इंडिविजुअल में दोनों पाए जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को ही हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट। मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट का मीन्स होता है वो प्लांट जिस पर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, या वो प्लांट जो बियर करता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, वो मोनोसियस प्लांट या बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाता है। जैसे कारा, कोकोनट, मेज, बीन, कैस्टर, ये प्लांट्स ऐसे प्लांट हैं जिन पे दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये मोनोसियस प्लांट है कारा। इस टाइप का ये प्लांट होता है कारा, और इसमें स्टूडेंट्स ये जो आयंथ्रीडियम दिख रहा होगा आपको, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और दिस इज द ऊगोनियम दैट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो स्टूडेंट, दिस इज अ सेम प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए मोनोसियस प्लांट है। इसी टाइप से देखिए स्टूडेंट, ये स्वीट पोटैटो का बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें स्टेमिन मेल है और कार्पेल फीमेल है। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में है, तो ये मोनोसियस या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डायोसियस प्लांट। वो प्लांट जिसपे या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो डायोसियस प्लांट कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट पपाया, मलबेरी, डेट पाम। पपाया प्लांट में आपने देखा होगा मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ऐसे ही डेट पाम में मेल अलग, फीमेल अलग होगा। तो एग्जाम्पल जैसे ये मार्केंशिया का डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। मार्केंशिया में एक फीमेल थैलस होता है, एक मेल थैलस होता है। फीमेल थैलस में आप आर्कीगोनियोफोर देखेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और एंथ्रीडियोफोर जिसमें मेल सेक्स सेल बनते हैं, ये मेल थैलस है। इसे एंथ्रीडियोफोर को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड डायोसियस प्लांट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन हियर कॉमन फीचर्स इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सभी
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। वो कॉमन फीचर्स क्या है? जैसे उनमें जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़, ये भी कॉमन होती है सभी में। रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है इसके बाद, फिर एजिंग या सेनिसेंस आता है। तो ये 3 फेज हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। पहला है जुवेनाइल फेज़। स्टूडेंट, जुवेनाइल फेज़ क्या होती है? देखिए, वो ग्रोथ का जो पीरियड होता है जन्म से और जब तक वो मतलब सेक्सुअली मैच्योर होने से मैच्योर होने के और जन्म के बाद का जो बीच का पीरियड होता है जिसमें केवल ग्रोथ होती है, वो कहलाता है जुवेनाइल फेज़। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के लिए जो मैच्योरिटी अटेन करने से पहले और बर्थ के बाद की जो ग्रोथ का पीरियड होता है, ऐसे ग्रोथ पीरियड आप ग्रोथ कहा जाता है। तो ऐसे फेज़ को जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। जुवेनाइल टर्म जो यूज़ होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, जबकि वेजिटेटिव टर्म है वो प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड जुवेनाइल फेज़। और जुवेनाइल फेज़ जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, मतलब वेरिएबल ड्यूरेशन होती है। किसी में 10 ईयर, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है सेकेंड फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है स्टूडेंट कि ऑर्गेनिज्म जो होता है मैच्योर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। और ये रिप्रोडक्शन के लिए जब तक रेडी होता है, जिस पीरियड में, जिस फेज में रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होता है, वो फेज़ कहलाती है रिप्रोडक्टिव फेज़। स्ट्रेंथ, जैसे बम्बू है, सो द फ्लावरिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जैसे बम्बू प्लांट जो होता है वो अपने जीवन काल में 50 से 100 साल के बीच में इस पर फ्लावर शो होते हैं या फ्लावरिंग आती है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो बम्बू प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, जब फ्लावर आते हैं, जब 50 से वो 100 साल के बीच में, तब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज़ देखी जाती है। और रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद में इसकी लास्ट जो एजिंग हो जाता है और डेथ हो जाती है। ऐसे ही केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं, जैसे एक प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जिसे नीला कुरंजी कहा जाता है। तो ये नीला कुरंजी नाम का एक प्लांट जो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाया जाता है, इसमें केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं, वो भी 12 साल के बाद। 12 ईयर, जब 12 ईयर का प्लांट हो जाता है तब इस पर फ्लावर आते हैं। तो ये जो जब फ्लावर आते हैं तभी इसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है, तब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है मैंगो एप्पल शो सीजनल फ्लावरिंग। मैंगो है, एप्पल है, इस टाइप के कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हर एक सीजन जब आती है उसमें फ्लावर आते हैं, तभी इसके फ्रूट्स जो होते हैं स्पेसिफिक सीजन में अवेलेबल हो पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ स्टूडेंट्स, कैटेगरीज ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के समय के आधार पर एनिमल्स की कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे एक सीजनल ब्रीडर होते हैं, दूसरे कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर वो एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो ब्रीड करते हैं, मतलब ईयर का वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें कुछ एनिमल्स ब्रीड करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं।
कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्या होता है कि इनमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ये थ्रू आउट पूरे साल में कभी भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं। कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है। तो ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। जैसे आपने स्टूडेंट्स सीजनल ब्रीडर में बर्ड, लिजर्ड, फ्रॉग को देखा होगा, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर में काव, सीप, रैट, डियर, डॉग, ह्यूमन, ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं, जो कभी भी सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। स्ट्रैंड फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल, जो प्लेसेंटल मैमल होती है उसकी जो फीमेल है, इसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं। और ये साइक्लिक चेंजेस स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक ओएस्ट्रस साइकिल होती है, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। स्टूडेंट्स, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होते हैं? देखिए, ओएस्ट्रस साइकिल में कभी भी यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं होती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, हर मंथ में होती है। और ये ओएस्ट्रस साइकिल जो होती है ये टिल डेथ तक कंटिन्यू रहती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल मेनार्ची से शुरू होती है और मेनोपॉज तक कंटिन्यू रहती है। जैसे ह्यूमन में कोई भी फीमेल है, वो जब 11 या 12 ईयर की होती है तभी से उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, और लगभग 48 ईयर्स तक या 45 ईयर्स तक, जब तक उसमें मेनोपॉज नहीं होता है, तब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में कंटिन्यू रहती है। ओएस्ट्रस साइकिल जो होती है कुछ नॉन प्राइमेट्स में देखा गया है, जैसे सीप है, काव है, बफेलो है, इनमें ओएस्ट्रस साइकिल होती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एपीज और ह्यूमंस में पाई जाती है। ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में, ये मेल्स में नहीं, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड फेज आता है एजिंग या सेनिसेंस। एक ऐसा फेज जब बॉडी की फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेन ऑर्गन डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी फेज को एजिंग कहा जाता है, और यही डेथ का कारण बनती है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द 3 फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।